सिद्धिभ्यः जी मंगल बुदाडम विमिलाणम नाणदंसनमयाडम तैलोय से आराडम नमोसया सब सिद्धाडम नमो वरंताडम नमो सिद्धाडम नमो आईरियाडम नमो जायाडम नमो ये सब सागुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादिदेव एक श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमना कोटि महामंडराजों की, पंच गणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, भवबंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। चर्चा है पंच गणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के गर्भ कल्याणक की, और चर्चा का दिन बड़ा पावन है, क्योंकि जिस कार्यक्रम में दिगंबर मुनिराजों का सानिध्य हो वो मंगल होता ही है, और अगर दिगंबर मुनिराजों का और आगमन हो जाए तो वो आनंद अनंत गुना बढ़ जाता है। कल युगल मुनिराज अपने बांसवाड़ा में प्रवेश किया। महाराज जी ने, महाराज श्री भावनंदी जी और शैल नंदी जी और माता जी भी आई। मैं सोच रहा था शून्य हट जाए तो अच्छा रहेगा, तो अब 33 हो गए, है नहीं? ये आप लोगों का सौभाग्य है प्रतिष्ठा में साधुओं की सन्निधि का प्राप्त होना, इन्हें साथी से पुण्य कर्म का उदय है। और यहां जो बैठे वो तो अपना उपयोग का उपयोग कर रहे हैं। आप लोगों से आज मैं चर्चा करूंगा, आप लोगों का जो उपयोग है आप उसका उपयोग कर रहे हो कि नहीं। उपयोग यानी मन वचन काय, जो आपको योग प्राप्त हुआ है उसका आप लोग उपयोग कर रहे हो कि नहीं। बस जिंदगी जी रहे हो, बस जी रहे हो, कुछ मतलब ही नहीं है कि जी रहे। अपने उपयोग का उपयोग करना सीखो। आपके पास 3 उपयोग है ना, मन वचन और तन। पंडित जी 3 उपयोग हैं, और कौन से उपयोग का कैसा उपयोग कर रहे हो सोचो तो एक बार। कौन से उपयोग का कैसा उपयोग कर रहे हो। जैसा उपयोग करना चाहिए वैसे आप अपने उपयोग का ही उपयोग कर रहे हो कि नहीं। जैसा मन रखना चाहिए एक श्रावक को वैसा मन है कि नहीं। जैसी क्रिया करना चाहिए एक श्रावक को वैसी कर रहे कि नहीं। जैसे शब्द बोलना चाहिए एक श्रावक को वैसे बोलते हो कि नहीं। मेरी बात को बड़ी गहराई से समझना। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने जिनको अपशब्द कहने की आदत होती है, इन्हें गाली देने की। ध्यान रखना, जो अपशब्द कहते हैं गाली देते हैं वो भी जैन नहीं है। जतिन भाई, जो गाली देते हैं और एकदम रूटीन में आ गई अब आपके, एकदम बिल्कुल जैसे
खाने में नमक आ गया ना, रूटीन में पापड़, वैसी गाली देके एकदम रूटीन में आ गई। एक व्यक्ति से मैंने बोला कि भाई आपकी पत्नी कह रही थी कि आप बहुत गालियां देते हो, मत दिया करो। तो 2 गालियां और दी उसने। बोले कौन कहता गाली देता हूं? मैंने कहा नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, गलती हम लोगों की है, आप तो बहुत अच्छे हो। शब्दों का क्या उपयोग कर रहे हो आप? आपके पास जो शब्द हैं उन शब्दों का क्या उपयोग कर रहे हो आप? आपके शब्द जिनेंद्र भगवान की प्रभावना में लग रहे हैं कि आपकी आत्मा की अप्रभावना में लग रहे हैं, जरूर विचार करना। एक प्रवचन 2017 में गणाचार्य भगवान ने झांसी में दिया था। माता जी थे आप लोग ना, समूह से प्रवचन दिए थे आचार्य श्री ने। उसके पहले तक मेरे मन में भी कंफ्यूजन था कि माता जी वगैरह की पूजा होना चाहिए कि नहीं। विश्वास तो था लेकिन पक्का नहीं था। मैं आपको एक बहुत गहरी बात बता रहा हूं, उस दिन के अगर प्रवचन रिकॉर्ड हो तो जरूर सुने कोई, आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। उन शब्दों ने मेरा उपयोग बदला था। षटखंडागम, धवला जी, राजवार्तिक, ऐसे बहुत ग्रंथों को लेकर के बहुत सुंदर प्रवचन दादा गुरु ने दिया था। मैं उस समय सोच रहा था कुछ लोग अपने शब्दों का दुरुपयोग कर रहे हैं और कुछ बिरले हैं जो शब्दों का सदुपयोग कर रहे हैं। अब रमेश सागर जी, हमको तो लिखना पसंद है, मैं लिख रहा था लेकिन जब वो प्रवचन चालू हुए तो मैंने अपनी किताब बंद करी। मैंने कहा अभी कुछ नहीं लिखना, अब तो सुनना है। वो शब्द इतने गहरे थे, गंभीर थे। मैं आप लोगों तक ये बात कहना चाहता हूं, अगर शब्द आपके सही तरीके से निकले ना तो युद्ध समाप्त हो सकता है, और शब्द गलत तरीके से निकले तो युद्ध प्रारंभ भी हो सकता है, भारत महाभारत भी हो सकता है। इसलिए तीनों उपयोगों को, मन वचन काया, तीनों योगों का अच्छे से उपयोग करना सीखो। इसके साथ साथ जो वस्तुएं आपको उपलब्ध हैं उनका उपयोग कैसा करते हो? अच्छे से करते हो? नहीं करते हो। दिगंबर मुनि, महाव्रती, चाहे आरी का माँ हो, छुल्लक जी भी क्यों ना हो, छुल्ली का माता जी भी क्यों नहीं हो, माता जी जो भी आहार करते हैं उसके पीछे का एक उपयोग होता है। आहार क्यों करते हैं सहज सागर जी? आगम में आहार करने के पीछे भी 6 कारण बताए गए हैं। आप लोग के कारण देखना और मैं अपने कारण बताऊंगा। आप लोग भोजन क्यों करते हो? पेट भरने के लिए, इसीलिए भोजन करते हैं ना। दिगंबर मुनिराज जब आहार करते हैं तो क्यों करते हैं? ताकि इस शरीर से मैं दूसरे की वैयावृत्ति कर पाऊं। पहला, अपने संयम की रक्षा कर पाऊं। तीसरा स्वाध्याय, मेरे स्वाध्याय की अभिवृद्धि हो। इसलिए जो श्रावक आहार देता है वो अपने पूरे आवश्यक आहार दान में भी पाल लेता है। क्यों? कि वो आहार देता है, गुरुजन स्वाध्याय करते हैं, 1/6 पुण्य उसको भी मिल जाता है। अहिंसा के पालन के लिए ये आहार चर्या का है कि आहार चर्या क्यों करते हैं। आप लोग क्यों भोजन करते हो जितेंद्र भाई? बस पेट भर जाए, बस क्या चाहिए। कुछ लोग इसीलिए भोजन करते कि इंद्रिय सुखों को भोग पाए। भोजन के पीछे का रहस्य आप तो करते हो, पता नहीं है। बिरले लोग हैं
जो उपयोग का उपयोग कर पाते हैं। कुछ तो ऐसे देखे हमने, बताऊं क्या पुष्पेंद्र भाई, बताऊं कि रहने दो? अरे अपने कौन सा कुछ है, रुकना है। कुछ ऐसे भी हैं कंजूस, मक्की चोस के ऊपर भी। एक व्यक्ति मैंने ऐसा देखा रोचक, तुमको सुन के ही आश्चर्य हो कि ऐसे भी लोग होंगे क्या। चौका लगाता है, वो नहीं, उसकी पत्नी। महाराज नगर में आए सो उसको बड़ी टेंशन हो जाती, क्यों? अरे यार पत्नी चौका लगाएगी, खर्चा बहुत हो जाएगा। सुनना बड़ी गंभीरता से। और जब तक उसके यहाँ चौका लगता है वो आदमी नमक रोटी खाता है, आज भी है। यहां नहीं, क्या खाता है? नमक रोटी खाता है। और चौका जब तक समाप्त नहीं हो तब तक खाता है, उसके 1-2 दिन बाद तक खाता है। लोग पूछते तो वो कहता है कि यार खर्चा बहुत हो गया। और पत्नी इतनी धर्मात्मा है कि श्रद्धा भक्ति से चौके लगाती है। और पति हमेशा रोकता है, क्या करना चौके लगाने के, क्या करना चौका लगाने से। चिराग, जिसके मन में चौका लगाने का भाव नहीं है, ऐसा श्रावक जैन श्रावक नहीं है। देखो जितेंद्र भैया को बेंगलोर से आए नहीं आए कि चलो भैया अब तो गुरुजी अपने गांव है तो चलो आनंद ले ले। आप उपयोग कर रहे हो किसका? जो प्राप्त हुई है वस्तु उसका उपयोग करें। कुछ लोग तो बस लाद जाओ, धरत जाओ, मरत जाओ। मां आप लोग कितना उपयोग कर रहे हो? सोचना, मन वचन काया मिलाए आपको धन मिला है, चेतन मिला है। चेतन, आप पुद्गल द्रव्य नहीं हो, जीव द्रव्य हो। सोचो आपको चेतन मिला, आप क्या उपयोग कर रहे हो? कई बार बड़ा आश्चर्य लगता है माता जी, जब हम जीव को जीव के बारे में समझाते तो बड़ा आश्चर्य लगता है। आपको आपके घर का एड्रेस बताना पड़ता है क्या? बताओ, आप लोगों को नमन, आपके घर का एड्रेस बताना पड़ता है क्या कि पहुंच जाते हो? देखो, जीव को जीव के बारे में समझा रहे हैं कि हे जीव, तेरा उपयोग लक्षण है, तो विषयों के लिए नहीं आया, तो साधना के लिए आया है। जीव को जीव के बारे में समझाया जा रहा है। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि उपयोग नहीं है। जो चीजें मिली उसका उपयोग करना सीखो। कई लोगों को देखा मैंने, पूजा करते ना तो सरकारी द्रव्य भी नहीं चढ़ा पाते पूरी। कई लोग आहार देने आते ना तो सरकारी माल भी नहीं दे पाते ढंग से। पूजा करेंगे तो वो अर्घ में भी 4 दाने, लौंग टच कर लेंगे, फल टच कर लेंगे, चढ़ाएंगे चावल, और आखिरी में द्रव्य छोड़ के चल देंगे। मैं समझ जाता हूं बेचारों का भाग्य छीन है, पुण्य छीन लोग हैं, द्रव्य भी नहीं चढ़ा पा रहे। संजय भाई, आपने अपने उपयोग का उपयोग कर लिया है। आपने अपने उपयोग का उपयोग कर लिया है, बहुत अनुमोदन है। इन पूरे चावल में से एक ही चावल पका हुआ है, बाकी कच्चे हैं। ये पकने वाले हैं, अभी पके नहीं है। देख लो, उपयोग करना सीख लो। तन मिला, मन मिला, धन मिला, वचन मिला। आपने क्या उपयोग किया मां? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनके बच्चों की शादी हो गई है? वो तो हाथ उठा सकते जिनकी हो गई है। हो गई शादी। शादी में भोजन करवाया था कुबेर महाराज। कुबेर महाराज की यहाँ शादी हुई थी, आप लोगों में से कोई गया था? हैं? सौदरबन जी गए थे? हाँ कि ना? हाँ, परिचय हुआ। अच्छा, इनके यहाँ की शादी में कौन कौन गया था? चिराग तुम गए थे ना? चलो, एक तो मिल गया। चलो, इनके यहाँ भैया कुबेर महाराज आपके यहाँ शादी में लोग आए थे, भोजन करके गए थे। बस जिसको भोजन मिल गया बढ़िया, अरे क्या शादी एक नंबर हुई है। और जिसको काजू कतरी नहीं मिली, अरे सही थी व्यवस्था है भैया, क्या बताएं। अभी रील देखी ना आप लोगों ने? देख ली ना?
जिस जिसकी फोटो आ गई, अरे क्या पंचकर्म चल रहा है, और जिसकी नहीं आई वो ऐसे ही है। बाकी जिसकी यहां नहीं आई भोजनशाला में मिल जाएगी। हाँ, ताली बजा सकते हो खोल के, चिंता नहीं करो। कुबेर महाराज सुन लिए, इतने लोगों को खिलाया पिलाया, इनने सब विसर्जन कर दिया, वो बह गया, आप कुबेर बने हो, ये रहेगा, ये रहेगा। जो धन आपने दान दिया है वो संग्रह कर लिया, जो आपने भोग में लगा दिया वो धन आपका नस गया, वो नस गया। आहार दान की जो प्रक्रिया है, ओहो, जीवन के सारे सुख एक तरफ और आहार दान एक तरफ, जीवन के सारे सुख एक तरफ, आहार दान एक तरफ। उपयोग करो, उपयोग करो, लेकिन ध्यान रखना जिनके घर में पुण्य का द्रव्य होगा उन्हीं का द्रव्य दान में जा पाएगा। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली बताता हूं, बहुत प्रैक्टिकली। कोई खेती करने वाला है यहां पर, खेती किसानी वाला कोई है? कोई तो होगा, चलो एक तो मिले। एक बोरी भर के बीज किसान डालता है खेत में, एक बोरी भर के बीज, वापस कितने बोरी निकालता है भैया? एक के 100 तो होते हैं, कम से कम 100 तो होते हैं। अब सुनो, एक किसान ने गेहूं डाले खेत में, 4 महीने में 3 महीने में फसल पक गई। वो जो दाने डाले थे ना, वो कुछ दाने चिड़िया चुग गई, कुछ दाने मिट्टी में चले गए, कुछ को कीड़े ने खा लिया, कुछ अंकुरित हो गए। देखो जो बीज डाले गए थे वो कुछ खत्म हो गए, कुछ पेड़ बन गए। अब सुनो, वृक्ष बन गए, पौधे बन गए। उनमें से आपने गेहूं की बीज बोए माना कि, तो गेहूं निकाल लिया, कुछ तो निकालते समय खेत में ही रह गए, सही है? कुछ खेत में रह गए, और जिसके हिस्से के थे वो बीन करके खेत से अपने घर पे ले गया। गरीब लोग निकलते ना रात को, तो गेहूं बीन लेते हैं दाना खेत से और अपना काम कर लेते हैं। अब जो बैलगाड़ी में लद गए, गाड़ी में लद गए, अब वो आ रहे हैं बाजार की ओर, कुछ मिट्टी में रास्ते में गिर गए, मुर्गी ने खा लिए, किसी और चिड़िया ने चुग लिया, किसी और जानवर ने खा लिया, गिर गए। अब मंडी में पहुंचे, देखो कितने धान्य लगे थे, कितने दाने लगे थे, कितने पहुंचे। और वो जो मंडी में थे, कुछ तो सैंपल में निकल गए, कुछ वही मंडी में रह गए। आपने 10 बोरी ली, आपने 10 बोरी गेहूं लिए, चलो भैया 10 बोरी गेहूं आप अपने घर लेकर के आए, कुछ उसमें से भी रास्ते में गिर गए कि नहीं गिर गए? झाड़ू में नाली में चले गए, कहां गए? नाली के कीड़े के भाग्य का है। कुछ आपने छत पे धो करके सुखाए, चिड़िया चुग गई, कुछ नाली में वहां धोते समय बह गए, जिसके जिसके भाग्य के थे वो सब ले गए। अब आपने धो करके बढ़िया अपने डिब्बे में रख ली। अब बनी रोटी, चिंतन की धारा में डूबना। अब बनी रोटी, आपने बनाई 10 रोटी, घर के परिवार के लोगों ने खा ली, एक जल गई थी, एक बच गई थी। किसके हिस्से की थी? गाय के हिस्से की थी, गाय ले गई। कभी नगर में गुरुजन आए, वो जो गेहूं के दाने आपके पुण्योदय से कमाए गए धन के थे, वो उनकी रोटी बनी और उनकी अंजलि में चली। बिरले बिरले दाने थे, वो जो बिरले दाने थे गेहूं के, अनाज के, जो मुनिराज की अंजलि में आए। आपने बहुत कुछ कमा लिया है, लेकिन बिरला उपयोग है आपका, जो बिरली आपकी वस्तु है, जो धर्म के काम में आए। बाकी तो कुछ नहीं, खाया खोया बह गया। जिसके जिसके भाग्य के थे वो ले गया,
और महाराज के भाग्य की जितनी होती वही लेके जाते, बाकी तो आप रख लेते हो। अपने उपयोग का उपयोग करना सीखो। तन मन धन मिला है, उपयोग करना सीखो। ब्रह्मचारी लोग सबसे कह रहे हैं पंडित जी उपयोग करना सीखो, परमानेंट कुछ नहीं है जगत में। मनीष भाई, जगत में कोई ना परमानेंट, चाहे धोती पहनो या पैंट, और लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई ना परमानेंट। अब दूसरे चले गए पंडित जी, अब तुम उनकी चिंता में तुम चले जाओ, क्या करना है? जगत में कोई ना परमानेंट। अपना आनंद लेना सीखो, जो मिला है उसका उपयोग करना सीखो। माँ एक बच्चे को टिफिन लगा के देती है स्कूल के लिए, माँ वो टिफिन भरा का भरा वापस आ जाए, कैसा लगता है? ठंडी में सुबह 6 बजे से उठ के बनाया, उसने खाया नहीं, और माना का वो बच्चा किसी और को खिला के आ जाए, आपको पता नहीं हो, बाद में मालूम चले, दुख होता है मैंने इतनी मेहनत से बनाया क्यों? आपको इतना अच्छा उपयोग मिला है, उसका उपयोग क्यों नहीं करते हो? उसका उपयोग क्यों नहीं करते? पुण्यांश भी है क्या? सुनो, आओ आगे तो आओ, तुम कहाँ पीछे बैठे? तुम अपनी बिरादरी में आओ, ब्रह्मचारी हो, चलो। क्या बोलते मजवा की भाषा में है? कैसन बा, कैसन बा। सुनो, अभी तुम बोले ना भैया भगवान की मूर्ति की स्थापना कर लो। मैं सोच रहा था अगर कोई बीमार पड़ जाता ना, और डॉक्टर को बोलना, डॉक्टर क्या जाते, और डॉक्टर ने कहा कि 5 लाख रुपए लाओ, तब कोई पिताजी से नहीं पूछता, कोई अपनी माँ से नहीं पूछता, कोई रिश्तेदारों से नहीं पूछता। बोले डॉक्टर बोले भी ये स्टंट लगना है, तो आदमी स्टंट करे घर पहुंचता, कूदते काटते। डॉक्टर बोले 2.5 लाख का एक है, एक 3 लाख का है, एक 5 लाख का है, कौन सा लगवाओगे? वाह, कौन सा लगवाओगे? 5 लाख वाला। अब जब दान की बारी होती है, और क्या है? 11,000 में कुछ है क्या? 11 ही समझो। देखो वो माता जी बैठी ना कोने में, हमारी कुप्पी वाली माता जी का नाम क्या है? विजयती श्री माता जी। हमने पंचगणक किया छतरपुर में, लॉकडाउन में पहला पंचगणक था, हर दूसरी बोली माता जी ने ली थी, वो गृहस्थ थी उस समय। और सुनो, बोली ली, शाम को पैसे जमा कराए, फ्री। मतलब गृहस्थ थे उस समय, पात्र भी बने थे ना माता जी। हाँ, बहुत आनंद लिया था छतरपुर में, माता पिता बने थे। सुनो, गुरु जी की सानिध्य में माता पिता बने थे पंचगणक में। अच्छा, देखो क्या उपयोग किया और कितनी जल्दी दीक्षा हो गई। उन्होंने उपयोग कर लिया। अब सुनो, अभी किसी बोलना भैया वेदी रख लो, श्री जी की स्थापना कर लो। अरे अभी बजट नहीं है, कोई बात नहीं, जिनका भी बजट नहीं है वो हॉस्पिटल में देना ही पड़ेगा। देखो, जो धन का सदुपयोग नहीं करते, नीतिकार कहते हैं या तो हॉस्पिटल जाएगा या उसका दहेज में जाएगा बेटी के, नहीं तो वकील क्या, और जो बच गया वो आईटी वाले आके ले जाएंगे। क्यों ना अपन पहले उपयोग कर ले। माता जी आपके छतरपुर में एक बड़कुल जी है, चक्रेश है नहीं? सुनो, बहुत अच्छी कहानी सुना रहा हूं पुण्यांश भाई। कोरोना में उनका 98% लंग्स डैमेज हुए। सीटी वैल्यू थी 23 उनकी, 25 में से 23। थोड़ी बहुत तो आता होगा आप लोगों को भी। हॉस्पिटल गए। इसके पहले क्या किया उन्होंने, लॉकडाउन के पहले बड़े मंदिर में छतरपुर की वेदी बनना थी। सुन ने बोला भैया जब भी वेदी बने तो हमारी तरफ से पैसे रखो आप। तो लॉकडाउन के पहले सहज रूप से सब बैठे थे मंदिर में, बात करेंगे तो बोले वेदी बनाएंगे एक और, जब भी बनेगी मैं ही बनाऊंगा। उन्होंने पैसे दे दिए। अब 6 महीने बाद बीमार पड़े, वेदी कब बनेगी पता नहीं, ना कोई महाराज थे ना कोई प्रोग्राम था। ऐसी चर्चा चल रही थी कि मंदिर में एक वेदी और होना चाहिए। अरे उनने कहा हमारी तरफ से बनाओ। सीटी वैल्यू 98%, लंग्स डैमेज 98%, बेटा साथ में हॉस्पिटल में, गांव में इलाज चल रहा। कहां पर? और उस समय छतरपुर से सागर जो गया
उसका विसर्जन हो गया। 1 रुपए नहीं लगा, पूरे ठीक होके घर आ गए। किसने ठीक किया? अब आप बोलो आपने आशीर्वाद दिया। अरे हमारा आशीर्वाद तब लगेगा जब उसके पास कुछ पुण्य की कणिका तो हो। यथावत गए और यथावत वापस आ गए। सही कह रहे माता जी हम? 1% बीमार नहीं, उसके बाद तो टनाटन चंगे। कैसे? उन्होंने उपयोग किया। जो बीमारी में लगना था उन्होंने पहले दान दे दिया, फिर ही स्वस्थ भी हैं और पुण्य भी हो गया। अपने उपयोग का उपयोग करना सीखो। बिरले जीव हैं जो प्राप्त वस्तु का सदुपयोग कर पाते हैं। अरे आपके पास चेतन है कि नहीं? आपका शरीर नहीं है, आत्मा नहीं है, आत्मा में चेतनत्व है कि नहीं? उसका उपयोग कर लो। देखो बूढ़ी बूढ़ी माता जी बैठी, देखो आप, ये जो बूढ़ी माता है ना, उनसे कह रहा हूं, माँ घर पे रहोगे तो खटिया में चिपके रहना पड़ेगा, और यहां रहोगे सेवक भी मिलेंगे, पालन पुण्य का, व्रत का पालन होगा और पुण्य का समृद्धन भी होगा। देखो 2 समाधि हुई ना दोनों माता जी की, क्या बढ़िया निर्मल समाधि, और इतनी जागृत। अरे बाप रे, मैं तो सोचा भगवान ऐसी जागृति अपनी भी हो जाए। मैं वो माता जी को आहार के बाद मैं लौटा तो माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जो दूसरी समाधि हुई। मैं पूछा, मैंने माता जी क्या हो गया? सुबह तो बढ़िया थी, प्रवचन सुन रही थी आप। तो उनके सिर का पल्ला नीचे खिसक गया, तो उन्हें हाथ से इशारा किया कि पहले पल्ला ठीक करो। महाराज जी आए। कितनी उम्र थी माता जी की? 86। उस समय भी इतना उपयोग की साड़ी ठीक करो, महाराज जी आए। दीक्षा हुई, उसके बाद फिर वो रिलैक्स हुए। क्यों? अब लक्ष्य पूरा हो गया, अब समाधि करना है। उन्होंने उपयोग कर लिया, आपने नहीं किया। आपने नहीं किया, कर लो। जो लोग पूजन विधान कर रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं, अभी भी 5 दिन बचे आज का मिला के, और अच्छे से उपयोग लगा लो, चल जाएगी दुकानदारी। सौरभ, गाड़ियां धुलती रहेंगी, अभी कर्म धोने का समय है। गौरव, गाड़ियां धुलती रहेंगी, अब कर्म धोने का समय है। ये मौका फिर नहीं मिलेगा, क्या पता ये उपयोग कब मिले ना मिले। और भगवान से बोलना, आयु बंद होना हो तो भगवान की भक्ति में हो जाए, कम से कम नियम से यहां से जाके स्वर्ग में देव बनेंगे और सीधा पंचकड़क मनाने चले जाएंगे। उपयोग करना चाहो तो, नहीं तो दुरुपयोग तो बहुत है। जितेंद्र भाई, मैंने 2000 से 2008 तक खूब व्यापार किया, खूब पैसा कमाया, लेकिन 2008 में समझ में आया कि पैसा कमाते क्यों हैं। जब गुरुजी आए, उन्होंने समझाया सिखाया, तब मालूम चला। हमको तो ये पता था कि ये जमीन पैसे जोड़ो, ये जमीन खरीदो, वो पैसे जोड़ो, ये जमीन खरीदो, नया फोन ले लो, अच्छे कपड़े ले लो, होटल में खा लो। गुरुजी आए तब मालूम चला, अरे धन का उपयोग तो दान के लिए है और तन का उपयोग रत्नत्रय के लिए है। तब हमने अपना उपयोग बदला तो यहां तक आ गए। आप बदलो, आप भी आ सकते हो। आप लोग को जलन नहीं होती हमें देख के? नहीं होती, ईर्ष्या नहीं होती देख के हमको? रोचक, हमको देख के ईर्ष्या नहीं होती? अरे यार बताओ कैसे बढ़िया दिन भर बैठे रहो, लोग मना मना के आहार कराते हैं। हाँ, मूड मुड़ाए 3 गुण और सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले, लोग कहें महाराज। लेकिन सुनो, इस चक्कर में नहीं रहना कि बड़ा मजा आता है। खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। कहाँ है भाव नंदी महाराज जी? सही कह रहे हो नहीं कह रहे हो महाराज जी? देखो इतनी उम्र में महाराज जी दीक्षा लिए, बढ़िया मस्त है, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। आप लोग तो घर में ही चिपके हो। कल 18 किलोमीटर चले शाम को। आप लोग तो घर में अपने बढ़िया एसी में बैठे थे। जो बच्चे लेने गए उनसे पूछो, जतिन कल गर्मी थी? नहीं थी? बहुत गर्मी थी बेटा, तुमने तो आके पानी पी लिया होगा ना?
महाराज जी ने वो थोड़ा ना पिया, महाराज जिनवानी पी रहे हैं, वो अपने उपयोग का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में नहीं पड़ना अरे भैया महाराज बन जाओ, बढ़िया भरपूर माल टाल मिलता है। हाँ, उस चक्कर में नहीं पड़ना भैया, भाग्य होगा तो ही मिलेगा, नहीं तो बालचंद जी आएंगे। क्यों सहज सागर जी कल आ गए थे ना बालचंद जी, हैं? एक व्यक्ति के मन में आ गया मनीष, बोले अरे बढ़िया महाराज बन जाओ, 6 प्रकार के फ्रूट्स खाओ, 10 प्रकार की मिठाई खाओ, बढ़िया टनाटन, मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले, लोग कहें। एक सेठ को मालूम चला, उसने कहा बेटा आ तू। सेठ ने बुलाया महाराज को, उसका आदमी को, बोले सेठ जी ऐसा है कि आपको 1 लाख रुपए दिन देंगे हम। उस समय 1 लाख रुपए की बहुत वैल्यू थी। बोले क्या करना है? 1 लाख की वैल्यू नहीं, 1 करोड़ की वैल्यू थी। क्या करना है? बोले 8 दिन के लिए महाराज बन जाओ, बस अष्टानी का पर्व चल रहा है, भैया जी तो आ ही गए हैं, महाराज नहीं मिल रहे कोई, तो क्या करना है? बोले तुम महाराज बन जाओ 8 दिन के लिए, हर दिन 1 लाख रुपए देंगे इन्हें, आज के 1 करोड़ रुपए। उसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। प्रक्रिया क्या? उसने केस लॉन्च करना है, महाराज बन जाओ। उसने हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसने सोचा यार 1 करोड़ रुपये मिल रहा है, खींच तो लो बाल यार, का फर्क पड़ना है, फिर आ जाएंगे, नहीं आए तो अपन नए लगवा लेंगे, क्या दिक्कत है, आजकल सब व्यवस्थाएं हैं। सो भैया उसने तो जीते मरते रोते राते चिल्लाते चीखते केस लॉन्च करवा लिए। हाँ दीक्षा हो गई, कपड़े उतार दो, बोले उतार दिए, कपड़े उतारने में कोई दिक्कत नहीं। उसने कपड़े उतार दिए, कपड़े उतार दिए, वो चिटाई ढूंढे, बोले कहाँ चिटाई ढूंढ रहे? बोले हम ऐसे ही रहो। इतनी सारी लेडीज, बोले शर्म आ रही? बोले काय की शर्म, 1 लाख रुपए दे रहे हैं तुमको महीने दिन के। बोले हाँ ठीक 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 ठीक। सो 10 साढ़े 10 बजे उन्होंने कहा महाराज जी प्रवचन चालू करो। बोले प्रवचन? बोले अभी तो विधान चल रहा था, प्रवचन करो। बढ़िया प्रवचन करवाया, वो बढ़िया। उन्होंने कहा भैया खाना? बोले आज तो दीक्षा हुई, आज का उपास है। और सेठ जी बड़े समझदार, तो उन्होंने आषाढ़ के महीने में करवाए केस लॉन्च, गर्मी में। सो रात भर बेचारे ठंडी में जमीन में यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ, और कमंडल बाहर रख दिया, ये पानी ना पी जाए। रात भर बेचारे ऐसे ऐसे लोर रहे। सुबह बिल्कुल 7 बजे बोले चलो, इसका क्या है? अरे बोले अभी कहीं तो प्रवचन होंगे, जंगल जाओ पहले अभी 1 किलोमीटर। हाँ श्रावक का कहाँ है माता जी, विशिश्री माता जी? ये श्रावक बड़े होशियार हैं, इनको जंगल आए तो घर में ही जाते हैं, हमको 2 किलोमीटर ले जाते हैं। बोले माँ थोड़ा चलना हो जाएगा। भाई तुम चलो, हम तो रोज ही चल रहे हैं। अब सुनो इसके बाद क्या हुआ। अब बेचारा बोले भी अब भूख लगी। बोले अभी रुको, कुछ नहीं, कोई भूख प्यास नहीं, बैठो शांति से भी। फिर पुण्यांश भैया को और बोल दे, बोले और खींचो, चलन दो। बोले अभी तो 11:30 बजे छोड़ना नहीं, आज 11:30 बजे चौके में तुरंत प्रवचन छूटे। बोले अभी ऐसे नहीं, मुद्रा लगाओ, आए खड़े हो, ऐसे अंजलि बनाओ, आहार चालू किए। अब भाई सेठ जी के आहार हुए, सेठ जी के आहार हुए तो भैया सेठ जी ने बढ़िया कचौड़ी, क्या बोलते हैं आपके यहाँ, तले तले आइटम, डीप फ्राई। अच्छा, अब वो तो सोच रहा था खाने को लड्डू मिले, उसने बढ़िया गर्मी में उपास की पाड़ना, बाटी समोसे कचौड़ी आन दो, ढोकले, और ढोकले अंदर जाके तो सल्फास हो गए। पानी पिया नहीं उसने, क्यों? अरे क्या करना, पानी तो पी लेंगे शाम को। तो पानी बोले 1 ही बार होता है, मुनिराज की चर्या तो 1 ही बार की होती है भैया, क्या बात करो, ले प्यास लगी है। बोले कुछ नहीं मिलेगा। अब रात भर दीवाल चाटते रहे, ठंडी लग रही है। सुबह अगले दिन आहार पे उठे, पानी ले आए, भूख लगाई शाम को। चौथे दिन बोले भैया ये पकड़ो तुम्हारे 3 लाख रुपए, भैया मर जाएंगे, पैसे का क्या करेंगे? तो बोले बताओ क्या सोचा तुमने, दिगंबर मुनि बनना आसान है? बोले नहीं, खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता अच्छों का। लोभ में बन भी गए तो क्या कर लिया, वैराग्य में बने हो तो कुछ किया है। सुन ले बेटा काना, सब करके देख लो, आनंद यही है। सब करके देख लो, आनंद यही। लेकिन गाड़ी में दूसरा गियर तब लगाते हैं जब स्पीड पूरी हो जाती है।
ऐसे कदम बढ़ाना कि पीछे मुड़ के कदम देखना ना पड़े। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे टहल रहा था। अरे गोवा तो गए होगे नमन, गोवा जी? अरे नहीं, वहां भी मंदिर है, हमने पंचकर्णक करा के मूर्ति भिजवाई है। सुनो, हाँ गोवा के पंडित जी आए ना, गोवा जी, गोवा नहीं तीर्थ क्षेत्र गोवा जी। हर किसी का अपना अपना तीर्थ है भाई। तो बीच में तो चले होगे, फोटो भी खिंचवाई होगी। तो देखना जब तुम पैर रखते हो तो नदी का जो समुद्र का जो पानी आता है उससे वो निशान मिटते हैं कि नहीं। आप कितनी कुछ डाल दो, समुद्र आता है मिट्टी बराबर कर देता है। एक व्यक्ति टहल रहा था और देख रहा था कि समुद्र आता है, कचरा बाहर, लेकिन पैर के निशान नहीं मिटे। कितनी लहरें आ गई, पैर के निशान नहीं मिटे। वो धीरे से पूछता है कि तुम सब कुछ साफ कर ही रही हो लहरों से, तो मेरे पैर के निशान और साफ कर दो। धीरे से लहर कहती है तुम्हारे पैर के निशान तुम ही मिटा पाओगे, कोई और नहीं मिटा पाएगा। इसलिए बेटा धीरे धीरे बढ़ो, इतना आगे बढ़ो कि जिन्होंने पत्थर मारने का सोचा है वो भी सोचे कि फूल बरसाने की बारी है। लेकिन अपने आप को वज्र का करना पड़ेगा संजय भाई, एकदम वज्र का कि अब गया हूं तो अब लौट के कब नहीं आऊंगा, अब लौट के स्वर्ग से आऊंगा और एक भाव और लेके मोक्ष जाऊंगा। वन वे, क्योंकि जो दीक्षा लेता है ना, उपयोग का उपयोग करता है। गुरु जी का गुरुकुल, अपने कुल की परंपरा, जिन शासन का अभिमान, सब दाव पे लगाए। ये रंगीन कपड़ों पे दाग कम दिखते हैं, सफेद में ज्यादा दिखते हैं। और अगर सफेद कपड़े नहीं हो, नग्न हो तो दाग और जल्दी दिखता है। धीरे धीरे बढ़ो और जम के बढ़ो, अपने उपयोग का उपयोग करो। लोग बोले कैसे? बोला इसी का नाम वैराग्य है। आपके पास जो चीजें उसका उपयोग करना सीखो, वरना खाया खोया सब। अम्मा आप लोग से ज्यादा कौन मेरी बात समझ सकता है बताऊं? 200 जोड़ी साड़ियां हैं आपके पास। बेचारे आदमी तो कोई भी रंग का पैंट और कोई भी रंग की शर्ट पहन के निकल जाते हैं। और क्या? अच्छा किसी की नई नई हुई है क्या? 1-2 साल हुए हो किसी के? अरे सौरभ गौरव तुम बताओ। चलो अच्छा, शादी के पहले 2 अलमारियां थी कमरे में, है ना? एक पति की और एक पत्नी की, सही है ना? अब तुम्हारी पूरी एक है कि आधी? पत्नी कह रही कि अभी तो आधी छोड़ी है, पूरी ले लूंगी। 2 थी ना, सो एक पति की रहती और एक पत्नी की। फिर धीरे से पत्नी कहती है अब तुमको करना क्या, शर्ट पैंट तो है, नीचे वाले में रख लो, ऊपर तुम किनारे टांग लो, हमें कैसे पता? अरे आप ही लोग तो बताते हो, हमको कहां से पता? दूसरों को ठोकर खाते खाते हम ठोकर से बच चुके हैं। अब सुनो, कुछ दिन बाद कहते तुम जरूरत क्या है, तुम तो बाहर टॉवल लपेट के ही पहन लोगे, बाहर वाली अलमारी रख लो। सौदरविंद जी आपके साथ क्या हुआ? कहानी ऐसा ही होता है भैया। देख लो क्या उपयोग, चूहा कुतर जाए तो साड़ी में रफू करके रख लो, पहनना है नहीं। और साड़ी के कपड़े अभी तक संभाल, शादी के कपड़े अभी तक संभाल के रखे। क्यों? हमारी मम्मी ने दिए थे। तो जैसे तुम्हारे जिनसे शादी हुई उनके तो पड़ोसी ने दान में दिए थे। कहां उपयोग ले जा रहे हो? छोड़ो, जितनी कम चीजें होंगी उतना ज्यादा आनंद होगा। अपने तन मन धन इन सब का उपयोग करो। मध्याह्न में अपन इसको और सुनेंगे, समय अभी हो गया। पंचकर्णक में 2 बार प्रवचन इसलिए होते हैं ताकि 2 बार में हो जाए, हैं? 3 बार नहीं, 2 बार, जितना पचे उतना ही खाओ। हम तो 5 बार दे देंगे। कोई चल रहा हमारे साथ में तो बताओ इनमें से कोई एक आध कोई महाराज बन रहा है क्या? तुम बन रहे, हम 6 बार 24 घंटे लगातार देंगे। चलो तुम चल रहे क्या? हम तो, तुम चिंता नहीं करो, हमारे पास लाइसेंस आ गया है, सब ऐसे ही नहीं भर रहे, भर्ती कर रहे हम, पक्की है। तुम तो बन जाओगे, माता जी टेंशन में जाएंगे अभी कि मैं आगे के पंचकर्णक का क्या होगा। अपने उपयोग का उपयोग करो, जो मिला है उसका उपयोग करो, वरना सब बह जाएगा। इंतजार मत करो कल का। महाराज बनने के बाद
नहीं, फिर हमारे हिसाब चलोगे, फिर माता जी हिसाब से नहीं चलेगा। फिर माइक मिलेगा साल में 8-10 बार, फिर तो बैठो शांति से। अपने उपयोग का उपयोग करो, ताकि एक समय ऐसा आए कि आप भी मरते समय कम से कम खुश हो कि हम चलो मनुष्य पर्याय में कुछ करके गए। मैं तो कल ही चले जाऊं तो टेंशन नहीं, क्यों, अपना उपयोग अच्छा लगा है। और मैं तो बोलूं भगवान जब भी जाऊं या जिनवाणी लिखते जाऊं, जिनवाणी पढ़ते जाऊं, बस जिनवाणी बोलते हुए जाऊं, सबसे अच्छा। इससे अच्छा कोई उपयोग नहीं। आप सभी अपने उपयोग का उपयोग करना सीखें, और अपन मध्याह्न में चर्चा करेंगे। देखो जिन जिन के भाग्य में है, देखो मैं फिर से कह रहा हूं, भगवान की स्थापना कर लो, भगवान जल्दी बन जाओगे। भगवान महावीर स्वामी की। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कलो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिलवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणागत है सो पावे सुख चैन। नो वर्ण नो कर। देखिए बहुत